जिसे आप नेता मानते हो वो उन्हीं की भाषा बोलता है। कभी समुद्र मंथन तो कभी संविधान मंथन। संविधान कोई गाजर और है क्या कि आप उसको मंथन करके पेप्सी में या मिक्सर में बनाकर जूस बना के पियोगे। आपको सीधे सीधे कहना है कि हमारी जितनी जनसंख्या उसका हक दे दीजिए। एटॉमिक बम बन सकता है, रोवर जाकर चंद्रमा पे उतर सकता है, तो हमें मानव विकास के अधिकार के लिए क्या उसका कोई फार्मूला नहीं बना सकता है? भारतीय न्यायपालिका जो मौलिक अधिकार लोगों के हैं उसके विरुद्ध में निर्णय दे रही है। भारतीय न्यायपालिका भाई भतीजा बात कर रही है। मानव इतिहास में एक ऐसी घटना घटी थी कि एक आदमी ने सिर्फ 5 लोगों को दीक्षित किया था और वो पूरे दुनिया में फैल गया था। जब कभी भी कहीं भी सही बात कही जाएगी और सही लोगों से कही जाएगी तो वह दूर तक जाएगी। संख्या में मत जाना। सही बात जब आप कहना शुरू कर देंगे तो वह सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन जाएगी। आज एक क्रम है, गौतम बुद्ध के बाद देश में बुद्धिज्म को फैलाने में, प्रसार करने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत योगदान रहा है, उनके समाज का बहुत योगदान रहा है। उनके लिए आप एक बार तालियां बजाइए। गौतम बुद्ध के कारवां को अगर किसी ने समझा, अम्बेडकर समझे, अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने धरातल पर लाने का काम किया तो जिनकी पुण्यतिथि जन्म हम मना रहे हैं वो मानव कांशीराम। वो कांशीराम साहब जो जड़ें उन्होंने पंजाब में रहने वाले थे, लेकिन जड़ें उनकी जो है यूपी में जमी। वो पौधा जो है जब फलीभूत हुआ, कितना भी हमारे साहब कांशीराम का जो आंदोलन था उसको ये आज के साहब उखाड़ नहीं पाए साथियों। आजमगढ़ और पूर्वांचल उसका उदाहरण है। ये उदाहरण आपको के गौतम बैठे हुए सलेमपुर देवरिया से, उसी के बीच में काशी है, उसी के बीच में आजमगढ़ है। तो सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट था, लोगों को समझने का, पढ़ने का, आर्थिक समानता का, धार्मिक समानता का, रविदास जी, गौतम जी, कबीर जी, आपकी महाराष्ट्र से आप लोग आए हुए हैं, साउथ में से आए हैं आप लोग, आपके लोग भी लोग बहुत रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन करने में आप लोगों का बहुत योगदान है। लेकिन समझिए तो उसको, बेसिक बात समझिए। सही बात यह है कि हमारे समुदाय के लोग बहुत खुश हो गए। यहाँ पे हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, प्रवीण यादव जी, इनके लड़के से कम उम्र के लड़के को जो है सीनियर बना दिया जाएगा, लेकिन जितनी इनकी अपेयरेंस इनको नहीं बनाया जाएगा। ये असमानता क्यों है? आप एक मंथन में, हमारे नेता लोग हैं, उन्हीं की लोग नेताओं की भाषा बोलते हैं कि हम संविधान मंथन करेंगे। अरे संविधान कोई गाजर और है क्या कि आप उसको मंथन करके पेप्सी में या मिक्सर में बनाकर जूस बना के पियोगे। आपको डर किस बात की भाई? जिसे आप नेता मानते हो वो उन्हीं की भाषा बोलता है। कभी समुद्र मंथन तो कभी संविधान मंथन। संविधान मंथन की बात जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे कहना है कि हमारी जितनी जनसंख्या उसका हक दे दीजिए। आज इस बहुत बौद्धिक सभा में आदरणीय नीतीश जी, मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा काम किया है। यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग काम करने वाले लोग हैं, लेकिन ये बहुत दुख की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एटॉमिक बम बन सकता है, रोवर जाकर चंद्रमा पे उतर सकता है, तो हमें मानव विकास के अधिकार के लिए क्या उसका कोई फार्मूला नहीं बना सकता है? आदरणीय दिलीप मंदिर जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये सोचे कि सामाजिक संगठन के लोग हों, राजनीतिक संगठन के लोग हों, या जिनको मिलना है, गरीब जो है, जिसके घर नौकरी नहीं है, जिसके घर शिक्षा नहीं है, क्या अब आप विज्ञान इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि आप यहाँ कब बोले उसको पकड़ लेता है, आप यहाँ बोलिए अमेरिका में प्रिंट हो जाता है। तो आपका जीवन का जो सबसे बड़ा अधिकार है उसको लेने के लिए क्यों न हो जाए? मेरे बहुत से पुराने गांव से एक साथी थे जो कभी एक साथ काम करते थे,
नितिन जी भी हमारे साथ काम करते थे, इसी बगल में मालवेकर हाल आए थे, लेकिन टूट जाते हैं। अब सामाजिक समरसता का आंदोलन चलता है तो कहते भाई मनी माइंड टाइम चाहिए। अच्छा, जो लोग मनी दिए जिसको जो बेईमान हो गया, फिर आंदोलन आपका चूर हो जाता है। तो जुडिशरी में मुझे ये कहना है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया, अब पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगवाया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो जानकारी, मूल जानकारी थी, जिसको दुनिया के लोग पढ़ते जो है, जन्म हो गया, शादी हो गया, ब्याह हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, उसके बाद गौतम डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, वो इवेंट गायब है। कितने दलित लोगों ने इसको पकड़ा, कितने दलित वकीलों ने इसको पकड़ा, इस बात का कितने लोग रिप्रेजेंटेशन दिए, नहीं दिए। तो आप डरते क्यों? सही बात है, हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी बहुत बड़े पिछड़ों के नेता बनते हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो कह दे कि भाई हमारे जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, हम उनके नेता हैं। हम मानते हैं कि आप समाजवादी हैं तो भाई अगड़ों को दे दीजिए, भाई जितनी तुम्हारी संख्या उतना कह दीजिए। तो ये लुका छिपी का खेल लोग खेलते हैं। हमको आपको आगे आना पड़ेगा कि डरवा रहे कि संविधान बदलने जा रहा है, वो बदल भी देंगे और आप लोग डरवाते रहेंगे। जब तक अपनी आवाज को आप लोग मतलब जनता इन नेताओं को नहीं बताएगी कि अगर आप ऐसा नहीं बोले, नहीं किए, तो इसी तरह से 5000 वर्षों से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी लाठी से, डंडे से, आज सोशल मीडिया से, अधिकारियों को चाबुक से मारे जाएंगे। मैं विषय पर ही बोलने का हमेशा आदी रहा हूं, कम बोलने का आदी रहा हूं, और ये कहना चाहता हूं कि सामाजिक संगठन हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आपने नितिन जी ने कहा कि साइकिल चला, हम साइकिल तो आज चला नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर साइकिल चलाए, लेकिन हम साइकिल नहीं चला पाते तो सही बात तो कहें। आपने कहा डिजिटल युग है, डिजिटल युग में आप जो कुछ जानते हैं, जो कुछ आपके पास मेधा है, उसको लिख दीजिए, उसकी ऑडियो बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए, और उसको एक जो संवैधानिक भाषा में, कोई असंवैधानिक भाषा का प्रयोग न कीजिए, उसको भेज दीजिए। इसको कौन रोक रहा है? आपके घरों में किताबों की लाइब्रेरियां नहीं है, आपके घर महंगे महंगे इटालियन टाइम्स लगी रहेगी, लेकिन भारतीय संविधान की एक किताब नहीं रखी जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं, आप बहुत लोग आए और ये संविधान यहीं पे, इसी के आसपास वो संविधान बना था, यहीं पे बाबा साहब या संविधान सभा के लोग रहते रहे होंगे, यहीं पे विचार करते रहेंगे। इससे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां उस समय रही है जब उन लोगों ने उन प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको समानता दे दिया, आपको पढ़ने का अधिकार दे दिया। तो उसको बनाए रखने के लिए आपकी, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। मैं बहुत तकनीकी भाषा में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसका सीधा सीधा अर्थ मैं बता रहा हूं। भारतीय न्यायपालिका महंगी है, भारतीय न्यायपालिका जो मौलिक अधिकार लोगों के हैं उसके विरुद्ध में निर्णय दे रही है। भारतीय न्यायपालिका भाई भतीजावाद कर रही है। भारतीय न्यायपालिका अपने चहेतों को अपॉइंट कर रही है। इतने से 5 शब्द कहने, नितिन जी बहुत विद्वान अधिवक्ता है, वो तमाम बातों में जाएंगे। हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, वो आपको सीधे शब्दों में ये कर, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए ये सब कर रही है न्यायपालिका, तो इसको बताने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा ना, इसको बताने के लिए आपको आना पड़ेगा। ईडी का नाम लेके दलवा देंगे आपको, और उसका डिस्पोजल रेट देखेंगे तो 5000 केस रजिस्टर्ड हुआ है जब से स्थापित हुई है, असर कनेक्शन रेट जो है 5 लोगों को दिया गया। तो ये बात कौन करने जाएगा? तो आप लोग आए, मैं इस सभा के इसको मार्गदर्शन देने के लिए वर्मा जी का बहुत बहुत आभार करता हूं, क्योंकि मैं हिंदी में बोला हूं, उनको ज्यादा मेरी भाषा नहीं समझ आएगी, इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। इंग्लिश तो आई नॉट स्पीक इन इंग्लिश सर, बट आई होप कि आप लोगों ने वो जन भावना जो था, गौतम बुद्ध कोई बहुत बड़ा लंगर नहीं चलाते थे, आपके मस्तिष्क को
ज्ञान दे दिया था, लोग जान गए, उसके बाद कारवां उनका शुरू हो गया। तो वही काम नीतीश जी कर रहे हैं कि मैं समझता हूं कि ये कम संख्या में भले है, लेकिन मैं आपको यह कार्यक्रम का वही रूप देता हूं कि जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, वही भाव, वही लक्ष्य, वही आपको फल दे रहा हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक सभा पर प्रथम वक्ता बनने का मौका दिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।